अब हम आपको दिल्ली वासियों के एक जानलेवा शौक के बारे में बताने जा रहे हैं। ये शौक कुछ और नहीं पतंगबाजी है। ये शौक जानलेवा इसलिए हो गया है क्योंकि कहीं कहीं पतंगबाज जो हैं वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मांझा पतंगों की ही नहीं, लोगों की जिंदगी की डोर भी काट रहा है। रविवार को दिल्ली में अभिनव नाम का लड़का चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गया। चाइनीज मांझे के शौक ने दिल्ली में एक और परिवार से उनका घर का चिराग छीन लिया। रोहिणी के रहने वाले सुमित दुकान से घर आने के लिए निकले थे, लेकिन चाइनीज मांझे की डोर में वो कुछ। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। ऐसे उलझे कि फिर कभी घर नहीं लौट पाए। सुमित बुराड़ी में अपनी दुकान चलाते थे हार्डवेयर की, और रात को जब वो काम करके लौट रहे थे तो बिल्कुल इसी हैदरपुर फ्लाईओवर पर इसी पर एक दुर्घटना होती है। दरअसल तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर बहुत ही रफ्तार में गाड़ियाँ चल रही होती हैं, और इसी दौरान जब बिल्कुल इसी लोकेशन पर सुमित रंगा अपनी बाइक से पहुँचते हैं, अचानक से उनके गले में चाइनीज मांझा लिपट जाता है और उसको जैसे ही निकालते हैं उनके गले में एक गहरा घाव हो जाता है। घाव इतना गहरा होता है कि तेजी से ब्लीडिंग होने लगती है। उसी वक्त सुमित अपने परिवार को फोन करते हैं और बताते हैं कि उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है। मौके पर मौजूद 2 शख्स उन्हें मदद करते हैं, नजदीक के एक अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही सुमित की मौत हो चुकी होती है। चाइनीज मांझा इतना धारदार था कि उसने सुमित की गर्दन काट दी। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता, उनकी मौत हो चुकी थी। शाम को 7:43 पे उसने अपने फादर को कॉल करा कि मेरे को चाइनीज़ मांझे से मुझे चोट लगी और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है। तो फादर वहाँ गए, 2 युवक उसको रास्ते में मिले, उन्होंने उसकी मदद करी, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। जैसे वो हॉस्पिटल पहुँचा तो इट्स ब्रॉट टू डेड। 32 साल के सुमित की 2 वर्ष पहले ही शादी हुई थी और अपने परिवार में वो इकलौते कमाने वाले थे। परिवार तो मैम दुख और पीड़ा में ही है, तो ठीक है। बड़ा अजीब सा माहौल है घर के अंदर। उनकी मदर को, उनकी सिस्टर को, उनके मिसेस को हैंडल करना, फादर की तकलीफ, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत से। चाइनीज मांझे ने सुमित की सांसों की डोर तो काट दी, लेकिन उनका परिवार नहीं जानता कि वो उनके बिना अपनी जिंदगी कैसे काटेंगे। सुमित के घर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो परिजन हैं वो शोकाकुल हैं, और यहाँ पर तस्वीर देखिए तो सब दुख में डूबे हुए हैं। जाहिर तौर पर ये किसी की लापरवाही थी जिसका शिकार सुमित रंगा हुए, और जाहिर तौर पर देश भर में बैन होने के बावजूद भी ये प्रशासन की लापरवाही कहें या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही कहें, देश भर में धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बिक रहा है और उसी का शिकार खुद सुमित रंगा हो गए। यानी पेंच लड़ाने और काटने का ये जानलेवा शौक दिल्ली वासियों की जान पर भारी पड़ रहा है। इसी रविवार को दिल्ली के एक इलाके में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से अभिनव नाम के लड़के का गला कट गया। अभिनव बाइक से आ रहा था, तभी मांझा उसके गले में उलझ गया। हादसे के बाद अभिनव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी है। वो अपने घर मीठापुर से अपनी दीदी के घर प्रीत विहार की तरफ जा रहा था, एंड उसी के बीच उसके गले में मांझा फंस गया। और आई डोंट नो एग्जैक्टली किस तरीके से फंसा, बट वो ऐसे फंसा कि उसके दोनों साइड इम्पैक्ट पड़ा है। तो एक साइड तो फिर भी सिर्फ निशान है, दूसरी साइड काफ़ी ज़्यादा कटा है। 61 वर्ष की विद्यावती आज भी उस हादसे को याद करके सिहर उठती हैं। करीब 2 महीने पहले जब वो स्कूटी से गुजर रही थी, तभी इस मांझे ने उनका गला भी रेत दिया। वक्त पर अस्पताल पहुंचने की वजह से उनकी जान तो बचा ली गई, लेकिन उस हादसे के निशान आज भी उनकी गर्दन पर साफ नजर आते हैं। जगतपुरी थाना जो है उसके सामने मेरा एकदम ये गर्दन में मतलब जलन हुई थी, तो स्कूटी मैंने कम की स्पीड, फिर वहीं रोक ली, हाथ लगाया तो एकदम से ब्लड बहने लगा। मांझा मुझे दिखा भी नहीं था, मांझा नहीं दिखा था मुझे, तो मैंने देखा कि ब्लड बहने लगा तो मेरे एकदम से चीखने की आवाज़ आई।
मैंने कहा मेरी गर्दन कट गई, मुझे बचाओ बचाओ। इस तरह से मैं चीखने लगी। फिर वहाँ आसपास के सभी लोग जो थे रुक गए थे मुझे देख के कि एकदम से ये ऐसे क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं। 54 साल की उषा राजन दफ्तर से घर जाने के लिए सड़क पार कर रही थीं। तभी उनके पैर में एक धागा लिपट गया। वो धागा चाइनीज मांझा था और उषा जब तक उसे हटाती वो उनकी नसों को ही नहीं, मांसपेशियों तक को काट चुका था। मैं तो ये कहूँगी कि देखिए, ये आज ये छोटा सा पैर है, कल को जैसे गर्दन, अभी देखा गर्दन कट जाती है, हाथ कट जाता है, नस छोटी छोटी जगह कहीं भी आपकी आइस पे लग जाए। अब जैसे कि मांझा पतंग लूट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गिर जाए। ये चाइनीज़ मांझा में आप देखिए जो ग्लास के पीसीज होते हैं, नायलॉन है, वो जो सबको हार्म करते हैं। एक तो खरीदने बच्चों से प्लीज़ मेरी अपील है कि जो बच्चे करते हैं वो ना करें बेटा, कभी आपके भी किसी के साथ हो सकता है। ये मांझा इतना खतरनाक होता है कि अगर रफ्तार से चल रहा कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाए तो ये सिर्फ त्वचा या नसों को ही नहीं, उसकी मांसपेशियों को काटते हुए हड्डियों तक पहुंच सकता है। चाइनीज़ मांझा जो होता है वो काफ़ी बेसिकली होता तो ख़तरनाक ही है, बिकॉज उसमें लेड की भी वो होती है, पॉलिश होती है, तो वो अगर वो लगता है तो वो सीधा काटता हुआ जाता है। और केवल रुकता है तो वो बोन से ही रुकता है, उसके चमड़ी और हमारी हड्डी के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सबको डैमेज करता हुआ जाता है। उसमें हमारी मांसपेशियाँ भी होती हैं, चमड़ी भी होती है, खून की नसें भी होती हैं, सेंसेशन वाली नसें भी होती हैं, तो वो सबको काटता हुआ जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि बैन के बावजूद चाइनीज मांझे के शिकार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सही वक्त पर सही इलाज मिलने की वजह से उषा और विद्यावती की जान तो बचा ली गई, लेकिन सुमित जैसे कई लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। चाइनीज मांझे ने उनकी जिंदगी की डोर हमेशा के लिए काट दी। दिल्ली में रहने वाली उषा हो या विद्यावती या फिर कई ऐसे लोग थे जिनके ऊपर ये चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हुआ, जहां पर कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई तो कुछ लोगों की मौत भी हो गई। ऐसे में हमारी आपको यही सलाह है कि अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो वे जो नॉर्मल धागा है, कॉटन का धागा है, उससे पतंग उड़ाएं। चाइनीज मांझे का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कैमरा पर्सन पीयूष कुमार के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।